नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो स्पेशल आप देख रहे हो थंबनेल जो लगा रखा है एलम और ऐसे जो अभी नए नए जो सिलेक्ट हुए हैं। तो आज स्पेशल एक बच्चे ने कॉल की थी कि सर एक सेफ्टी के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए कि सेफ्टी प्रिकॉशन कौन कौन सी हमें रखनी ज़रूरी है। और देखो, आप अगर गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के टाइम आपको पता है सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, तो वो भी एक प्रकार की सेफ्टी है। बाइक चलाओगे तो हेलमेट लगाना ज़रूरी है, तो ये भी एक प्रकार की सेफ्टी है। इसी तरह से ये हमारा काम है एलम का, ऐसे का, तो इसके अंदर भी हमें क्या है, सेफ्टी रखनी ज़रूरी है। तो कौन कौन से हमें सेफ्टी के बारे में ध्यान होना चाहिए। और आज जैसे कि मैं ड्यूटी पे गया हुआ था, वहाँ पर जो हमारे सीनियर थे उनसे हमने इसके बारे में चर्चा भी की कि आपको लगभग इतने साल हो गए यहाँ पर ड्यूटी करते हुए, तो आप हमें थोड़ा सा सेफ्टी के बारे में बताइए कि कौन कौन सी बातों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो भी हमने बुक्स के अंदर जो पढ़ रखी है बातें, स्पेशल आपके एक चैप्टर भी लगता है सेफ्टी प्रिकॉशन का, तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग भी आपको बहुत कुछ बातें हमने बता रखी है। और प्रैक्टिकली भी आज मैंने काफ़ी अनुभव किया है। जो भी हमारे सीनियर एलम साथी थे उनसे हमने पूछा भी कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने एक एक पॉइंट काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने इसको एक पीपीटी के रूप में बना रखा है, ये सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, सेफ्टी रूल से आपको क्या काम करना चाहिए, ठीक है। और एक बार क्या इस वीडियो को आप जरूर देखें और अपने दोस्त जितने भी आपके साथी जो लगे हुए हैं उनको आप इस वीडियो को आप जरूर शेयर करोगे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने यही बताया, और मैं खुद यही बोलता हूं भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको खुद की सेफ्टी रखनी जरूरी है, ठीक है ना। खुद की सेफ्टी का मतलब ये नहीं भी दूसरा भाई साथी कोई काम कर रहा है उसको आप छोड़कर आप चले जाओगे, भाग जाओगे और वो खुद की सेफ्टी रखा, ऐसा नहीं। कहीं पर भी आप अगर काम कर रहे हो तो अपना आप खुद ध्यान रखने की आप कोशिश कीजिए। खुद की सेफ्टी जरूरी है, लापरवाही में काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। एक तो अपना बिजली महकमे का थोड़ा सा मैं आपको काम बताऊं, सिस्टम बताऊं, तो आपको जल्दबाजी में काम ये नहीं कर सकते। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें आप जल्दबाजी नहीं दिखा सकते। उसके अंदर सबसे मेन बात रहती है थोड़ा सा आपको क्या है, कोई भी काम करोगे डिले में काम करोगे तो बेस्ट रहोगे, ठीक है ना। और मेन बात क्या है, खुद की अपनी सेफ्टी रखनी जरूरी है। उसके बाद आप क्या है, कुछ भी अपना आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। खुद की सेफ्टी के अंदर मेन पॉइंट बनता है जल्दबाजी आपको नहीं करनी, आराम से काम करना है, सोच समझकर पहले उसके बारे में आप सीखिए क्या कुछ है ये। और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ आपको पता किसी चीज के बारे में अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट किसी चीज को क्या हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे जब तक आपको उस चीज पर क्या पता ना हो जाए और उस चीज के बारे में आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए। ये पॉइंट भी स्पेशल मैंने ऐड किया है कि काम करने का आपको क्या है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कि कहीं पे आप काम कर रहे हो तो उसका पहले आपको कॉन्फिडेंस अपने खुद के अंदर आना जरूरी है भी हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है ना, भी आई कैन डू, भी हम ये काम कर सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में उसका डर बना रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो फिर क्या है, एक बार उसको आप थोड़ा सा डिले कर दीजिए, उसको आप हाथ भी नहीं लगाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसमें पूरा हमें सावधानी बरतनी होगी, ठीक है ना। तो मेन दूसरा पॉइंट जो मैंने ऐड कर रखा है वो आपके सामने है, काम करने का आपको कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जितना आप अपना कॉन्फिडेंस रखोगे उतना ही आपके लिए क्या है, बेटर होगा, ठीक है। और जब तक आपको किसी काम करने में कॉन्फिडेंस ना आए तब तक आपको वो काम करना नहीं है, उतने आप आराम से उस चीज को सीखिए, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट और बिजली महकमे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी अर्थिंग। अर्थिंग अगर आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर पता है अर्थिंग के बारे में, स्पेशल अपने इलेक्ट्रिकल जो हमने पढ़ रखा है उसके अंदर स्पेशल एक चैप्टर भी आता है अर्थिंग का, आपको पढ़ाया है बहुत अर्थिंग के बारे में। तो अर्थिंग एक ऐसी चीज है, ये हमारे पास सुरक्षा के लिए सबसे बढ़िया अर्थिंग को माना जाता है, ठीक है। अगर कहीं भी आप काम कर रहे हो और उस जगह पर आप बढ़िया तरीके से उस जगह को आप अर्थिंग कर लेते हो, ठीक है ना। आप देख रहे हो यहाँ पर ये काम हो रहा है, ठीक है ना, ये काम हो रहा है, यहाँ पर फुल बॉडी सेफ्टी बेल्ट लगा रखा है इन्होंने, ठीक है ना। पोल को इन्होंने क्या यहाँ पर अर्थिंग कर रखा है। यहाँ पर ये जो लाइन हमारे पास है इनको शॉर्ट करके इनको अर्थ कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये इनकी अर्थ रोड है, यहाँ पर ये लगा के इनको इसने अर्थ कर दिया। तो अगर इतनी बार इन्होंने अर्थ कर रखा तो इसको करंट लगने का बिल्कुल भी क्या यहाँ पर चांस नहीं बनता। तो अर्थिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
बिजली महकमे के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही अर्थिंग पर डिपेंड है। जब तक आपको अर्थिंग का पता है अच्छी तरीके से, अर्थिंग यानी प्रॉपर काम करोगे तो बढ़िया रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये पोल है, ठीक है ना, इक्विपमेंटल जो जोन दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ से इसको क्या इकट्ठा करके और यहाँ से हमने अर्थ कर रखा है, ठीक है। तो ये भी चीज जरूरी है। अगर कोई यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ट्रॉली पर आप काम करोगे तो इसको भी इन्होंने अर्थ कर रखा है, ठीक है। ये भी चीज जरूरी है। बाकी देखो भी नियम के साथ अगर आप काम करते हो तो सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है ना। रूल रेगुलेशन से थोड़ा बहुत आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसमें जितना भी आप जल्दबाजी करोगे, जितनी आप लापरवाही बरतोगे, उतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए अर्थिंग का पॉइंट मैंने आपको बताया। अर्थिंग भी एक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बनता है सेफ्टी के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, इन सभी को इन्होंने क्या है अर्थ कर रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर इस पूरी गाड़ी को भी क्या है अर्थ कर रखा है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, अर्थिंग के बिना आप कोई काम मत कीजिए भाई। हाँ, अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी अपनी टेक्निकल मंच जो नई ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, टेक्निकल मंच। और डाउनलोड करने के लिए आपको लिखना होगा टेक्निकल, ठीक है, मंच। आपको MANCH ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तब आपको ये लोगो दिखाई दे जाएगा। डाउनलोड कीजिए। ब्रह्मास्त्र 1 जो हमारा बैच था वो सबसे बेस्ट रहा था, पूरे हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड सिलेक्शन हुए थे। अब हमने 2.0 ब्रह्मास्त्र बैच शुरू कर दिया है। कोई बच्चा अगर अभी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को पता है। चाहे आपने लाइन बंद करवा रखी हो, लाइन आपने बंद करवा रखी है, ट्रॉली आपने बाहर निकलवा रखी है, VCB आपने बंद करवा रखी है, फिर भी आपको कोई भी काम आप कर रहे हो, बिना हैंड ग्लव्स के आपको काम नहीं करना है। मैं तो आपको ये बोलूंगा, ये राय दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। आप इतने दिनों से मेरी बात मानते हो, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी कि जो भी आप कोई काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम कर रहे हो, हैंड ग्लव्स आपके पास होना जरूरी है, ठीक है ना। बिना हैंड ग्लव्स के आप एक वायर भी आप क्या कनेक्ट नहीं करोगे, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास अगला 4 नंबर पॉइंट बनता है सेफ्टी के अंदर। इस तरह से मैंने बहुत कुछ ये पॉइंट बना रखे हैं, आपके काम आने वाली बातें हैं सारी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट बनता है हेलमेट का, ठीक है ना। और ये तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप हेलमेट लगा के काम करते हो ना, आपको पता है हेलमेट के आगे एक सेंसर लगा होता है, ठीक है ना। आप सभी को पता है हेलमेट के आगे एक सेंसर लगा होता है, और वो सेंसर इतना बढ़िया सिस्टम है उस सेंसर का कि अगर आप किसी भी वायर के नजदीक जाते हो और उस वायर में अगर करंट चल रहा है तो वो सेंसर उसको इंडिकेट कर लेगा, हाँ भी इस वायर के अंदर करंट है, ठीक है ना, भी उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ओके। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हेलमेट के साथ आप काम कीजिए भाई, ठीक है। अगर किसी को हेलमेट नहीं मिला हुआ तो वो अपना डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, हेलमेट मिल जाता है सभी को, ठीक है। तो ज्यादा चांस रखिए भी हेलमेट के साथ ही काम करोगे, तो ये भी सेफ्टी का हमारा 5 नंबर पॉइंट बनता है। 6 नंबर पॉइंट आप सभी के लिए, जिन बच्चों को नहीं पता है, क्रॉसिंग के बारे में। क्रॉसिंग का आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। क्रॉसिंग का मतलब, जैसे आप देख सकते हो, ये लाइन जा रही है एक यहाँ से, ठीक है ना, ये लाइन जा रही है, और इसके ऊपर ये टावर की लाइन जा रही है, ठीक है ना, इसके ऊपर ये टावर की लाइन जा रही है। तो इन दोनों की अगर क्रॉसिंग हो रही है तो यहाँ पर इनका बनता है इंडक्शन सिस्टम, ठीक है ना। इंडक्शन मैंने आपको जब इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ाई थी उसके अंदर एक इंडक्शन का पॉइंट बताया था कि बिना किसी को छुए और उस पर इफेक्ट डाल दे, हम उसे बोलते हैं इंडक्शन। यही सिस्टम ये है कि ये वायर इसको छुएगा नहीं, फिर भी इस पर इफेक्ट डाल देता है, तो ये हमारे पास इंडक्शन सिस्टम होता है, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हो ये लाइन जा रही है, एक लाइन ये है, ये आपस में छू तो नहीं रही है लेकिन इसका इंडक्शन प्रभाव इस पर आ जाता है। तो ये क्रॉसिंग आपको पता होनी चाहिए। कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, आप जाओगे अपने पावर हाउस में तो वहां लिखा मिलेगा इस फीडर की ये क्रॉसिंग है, इस फीडर की ये क्रॉसिंग है। उनका आप एक क्या फोटो ले लीजिए, आप पूछ लीजिए अपने सीनियर से भी इसकी क्रॉसिंग कौन सी आ रही है। तो क्रॉसिंग का पता होने के बाद उसको आप दोनों क्रॉसिंग को बंद करवाइए, दोनों, यानी क्रॉसिंग कहीं पर हो रही है उसको बंद करवाइए और दूसरा जो आप काम करें उसको भी बंद करवाइए, ठीक है, तब काम करोगे। तो ये भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक सेफ्टी का पॉइंट बनता है। उसके बाद 7 नंबर पे फीडर आप जरूर चेक करोगे भाई, ठीक है ना। फीडर आप जरूर चेक करोगे, कोई भी आप फीडर पर काम कर रहे हो उस फीडर पर ध्यान दीजिए कि उस फीडर को ही आपने बंद करवाया है क्या, ठीक है ना। फीडर आप जरूर चेक करोगे कि आपने जो बंद करवाया है वो कौन सा फीडर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। मान लो
कहीं पर आप सिटी में काम कर रहे हो, कहीं पर फीडर अलग अलग प्रकार के नाम दे रखे हैं फीडर के, कहीं पर गीता भवन है, कोई कुछ और नाम है, तो आप पर्सनली पहले पूछोगे आराम से भी, हाँ भाई कौन सा बंद किया, गीता भवन बंद किया है, ठीक है ना। उसको फीडर को आप बंद करोगे, फीडर को चेक करोगे, फिर वहां पर आराम से देख भी सकते हो भी उसके अंदर सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है ना, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो प्रॉपर फीडर आप आराम से बंद करवाओगे, उसके बाद आप काम करोगे, तो ये भी आपके लिए एक सेफ्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। 8 नंबर पॉइंट हमारे पास ये बनता है कि एचटी लाइन जो है उस पर अगर आप काम करते हो तो जो आप वीसीबी आप यानी कि जो हमारे पास फीडर आप बंद करवा रहे हो उस फीडर के जो वीसीबी है उसकी ट्रॉली जरूर आप बाहर करवा लें। ये ना बोलो भी डायरेक्ट हाँ जी ठीक है अभी बंद कर दो वीसीबी, इस फीडर की वीसीबी बंद करो, और वो पूछेंगे आपसे भी ट्रॉली बाहर करें या ना करें, तो उसको बिल्कुल बोलो भी ट्रॉली बाहर कर दो आप, ठीक है ना। तो ट्रॉली जरूर आप बाहर करो, ठीक है। और ऐसे जो भी है उनके लिए भी अभी हमने सीखने को मिला है भी ट्रॉली अगर आप बाहर कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या है मेन पॉइंट ध्यान क्या रखना है, मेन पॉइंट ध्यान ये रखना है कि पहले उसको अच्छी तरह से आप चेक कीजिए लाइन चालू तो नहीं है क्या, ठीक है। जो पैनल मीटर लगा उस मीटर के अंदर आप चेक करोगे कि सही तरह से जो है वो सारी सप्लाई चली गई है, मीटर 0 रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। ट्रिप करके देख लीजिए, जो हमारे पास जो स्विच होता है उसको आप टीएनपी स्विच होता है उसको आप ट्रिप करके देखो भी ट्रिप हुआ क्या, ठीक है। उसके बाद ये वीसीबी को रेक आउट कर सकते हो आप, रेक आउट होता है, एक होता है रेक इन बोलते हैं इसे, तो ये भी पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। 9 नंबर पॉइंट, ये एक पॉइंट थोड़ा सा सीखने वाला है भी। आप मान लो कोई एलटी लाइन पर कोई काम कर रहा है, एलटी लाइन पर कोई काम कर रहा है, ठीक है ना, करते समय आपको ये सोचना भी आपने एलटी लाइन तो बंद करवा दी लेकिन आप काम उस पर कर रहे हो, तो ये अपने दिमाग में आप बैठा के चलिए हाँ भी इस पर सप्लाई चल रही है, ठीक है ना। तो इसलिए आप पर आपके ऊपर अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा हाँ भी इसमें सप्लाई चल रही है, फिर आप इससे दूर होकर काम करोगे, ठीक है। तो एलटी लाइन पर आप काम करते समय आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए हाँ भी इसमें सप्लाईज आ रही है, ठीक है ना। बंद तो आपने करवा दी, फिर भी आप अपने माइंड में रखिए इसमें सप्लाई है, तो आप कोशिश करोगे उससे दूर रहने की, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको सेफ्टी प्रिकॉशन जो बच्चे पूछ रहे थे भी कौन कौन सी बातों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ये आपके बारे में जो सारी बातें मैंने बताई है। और मैं तो उम्मीद करूंगा भी सभी की जो ड्यूटी चल रही है काफ़ी अच्छे तरीके से ड्यूटी चल रही होगी और अपने सेफ्टी के साथ आप काम कर रहे होंगे बिना किसी जानकारी के, ठीक है ना। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो उसको आप बिल्कुल छुओगे भी नहीं, ठीक है। पहले आप उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज लीजिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद उस पर काम कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। और टेक्निकल मंच जो है वो आप डाउनलोड करोगे, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एलएम साथी लग चुके हैं उनका ये दायित्व बनता है कि आप अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर जरूर करोगे, और जो कोई किसी कारणवश 1-2 नंबर से रह गया साथी है, ठीक है ना, वो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका भी एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।